सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबर आपको मैं बताने वाला हूं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अमेरिका को गले लगा लिया है और उसके आगे नतमस्तक हो चुका है, हाथ जोड़कर उसके आगे झुक चुका है। इमरान खान जब पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका को कई बड़े झटके दिए थे, जिनमें एब्सोल्युटली नॉट वाला जो वायरल उनका बयान था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती अमेरिका को हुई थी। और अमेरिका कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान यानी इमरान खान जो है उनको अलाउ कर दें कि अमेरिका का मिलिट्री बेस पाकिस्तान में मौजूद हो, तो वो भी मना कर दिया गया था इमरान खान के द्वारा। जिसके बाद जो है अब आज हालात देखिए, इमरान खान के बाद जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं, उन्होंने खुलकर तारीफ़ कर दी है। उन्होंने कहा है कि पहले से अब बहुत बेहतर हो चुका है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिश्ता अब सब कुछ नॉर्मल है। अमेरिका ने हमारी बहुत मदद करी है, IMF से हमें लोन भी दिलवाने में मदद करी है, और जब हम पाकिस्तानी बाढ़ में डूब रहे थे तो काफ़ी मोटी और बड़ी मदद अमेरिका ने हमें पहुंचाई थी। वहीं मेरे दोस्तों, IMF तमाम पाकिस्तान की पक्ष और विपक्ष की पार्टियों से खुद बात भी कर रहा है। हत्ता कि इमरान खान से भी वो बात कर रहा है, इमरान खान की पार्टी से बात कर रहा है कि हमने इन शर्तों पर $3 बिलियन जो हैं रकम आपको दी है, लिहाजा ये तमाम चीज़ें आपको करनी होंगी। उधर दोस्तों, तालिबान ने ब्यूटी पार्लर को बैन करने पर सफाई दी है। तालिबान का कहना यह है कि ब्यूटी पार्लर्स में वो सब कुछ होता है जो इस्लाम में बैन है, और शादी के दौरान जो है दूल्हे के घर वालों को और शादी के बाद भी दूल्हे के घर वालों को इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। यानी एक तरह से ये कहने की कोशिश की गई है कि ब्यूटी पार्लर का जो है फालतू और फजूल खर्चा होता है, जिससे दोनों पक्षों को तकलीफ होती है, और ब्यूटी पार्लर के अंदर तमाम वो चीज़ें होती हैं जो इस्लाम में हराम है। अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी इस वक्त बड़ा बवाल है। जब से प्रचंड ने यह बयान दिया, जो मैंने आपको कल बताया था कि उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय बिजनेसमैन ने मेरी काफ़ी मदद की थी, मुझे प्रधानमंत्री बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं ली। लेकिन इस बयान के बाद क्लियर तो ये हो गया कि प्रधानमंत्री वही हैं। तो अब नेपाल में इसी वजह से बवाल हो गया, और काठमांडू के मेयर ने यह तक कह दिया कि वहाँ का यानी भारत का गुलाम इस नेपाल को चला रहा है, तुरंत जो है प्रचंड को, प्रधानमंत्री प्रचंड को इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर दोस्तों, पाकिस्तान ने UN में एक बार फिर से मीटिंग के दौरान पूरी दुनिया के सामने भारत के कश्मीर के मुद्दे को उठाया है और भारत पर प्रहार बोला है, जिस पर पाकिस्तान ने बयान ये दिया कि जो UN ने लिस्ट जारी की है जिन जिन देशों में बच्चों को हथियार दिया जा रहा है और आतंकवादी संगठन वहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, ऐसे देशों की लिस्ट में भारत को क्यों नहीं रखा गया। इस पर पाकिस्तान ने भारत को लपेटा और भारत को कश्मीर के मुद्दे पर लपेटने की कोशिश की, जिस पर भारत बुरी तरह से UN में ही भड़क गया, और भारत ने पाकिस्तान के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एक देश का प्रतिनिधि और एम्बेसडर हमारे खिलाफ, एक देश के खिलाफ इतना कुछ बोल रहा है, इसका हम जवाब देंगे। और जो ये देश बोल रहा है, इसी देश में आतंकवादी गतिविधि सबसे ज़्यादा है, जो दुनिया देख रही है और जानती है। अलग अलग आतंकी संगठन हैं, इसी पाकिस्तान में ही छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी संगठनों के हिस्से हैं और हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने UK की सरकार को धमकाते हुए वार्निंग दी है और कहा है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन जो आपके देश में एक्टिव हैं, जो भारत के खिलाफ गतिविधि में सम्मिलित हैं, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। दोस्तों, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के अंदर 3 लाख टीचर्स पढ़े लिखे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, ये वही UK है जो अंधा पैसा जंग में यूक्रेन को दे रहा है और अपने खुद के देशवासियों की तनख्वाह बढ़ाने के काबिल नहीं है। देखिए देश का बेड़ा गर्क होते हुए इंग्लैंड में प्रदर्शन।
पूरी दुनिया के दबाव के बाद आखिरकार अमेरिका अपना आखिरी उसका जो केमिकल वेपन था वो तबाह कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। हालांकि कुछ देश इस पर शक कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप में 2 ग्रुप के बीच झड़प हुई और गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 5 रोहिंग्या मुसलमानों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी हवाई ताकत दिखा दी है। अब तक उसने छुपा के रखा था। तस्वीरें मैं सीधा आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ लें और जनरल नॉलेज को अपग्रेड कर लें। दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, नाम है इसका X-59। अभी तक अमेरिका ने इसको छुपा रखा था। लॉकहीड मार्टिन का ये एडवांस वर्जन है और कहा जा रहा है कि अभी तो इसको नासा इस्तेमाल करेगा, लेकिन भविष्य में इसको हथियारों से लैस करके अपग्रेड करके अमेरिका इसको रूस और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये सबसे घातक और दुनिया का सबसे तेज तरीन फाइटर जेट बन चुका है। जैसा मैंने आपसे कहा था, लीजिए तस्वीर दिखा रहा हूं। कल ही मेरा आपसे वादा था। देखिए चीन पहुंच चुकी हैं अमेरिका की खजाना मंत्री, नाम है इनका जैनेट येलेन। जी हां, और इन्होंने सीधा बयान दिया है कि अमेरिका चीन से कोई टकराव नहीं चाहता है, किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहता है, बल्कि दोनों मिलकर साथ काम करना चाहते हैं। लीजिए पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो गया, थूक कर चाटना इसी को कहते हैं। ताइवान ने इल्ज़ाम लगाया है और उसका कहना यह है कि चाइना हमारे खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। चाइना एक फेक न्यूज़ फैला रहा है जिसमें वो दुनिया को और हमारे ही लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और वो यकीन दिला रहा है फेक न्यूज़ के ज़रिए कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो ताइवान की प्रधानमंत्री के पास उनका प्लान भी मौजूद है। उसके मुताबिक वो ताइवान को छोड़कर फरार हो जाएंगी। वहीं जापान के पास न्यूक्लियर वेस्ट बहुत है, यानी न्यूक्लियर का वेस्ट मटेरियल बहुत है। तो जापान ये फैसला कर रहा है कि वो चीन के सागर में अपना वो न्यूक्लियर वेस्ट बहा देगा। चाइना इस पर बुरी तरह से भड़का हुआ और चीन मना कर रहा है, सख्त खिलाफ है। इससे पहले ही चीन ने जापान से सी फूड लेना बंद कर दिया है क्योंकि उसको डर है कि न्यूक्लियर इन्फेक्शन न फैल जाए। दोस्तों ये थी दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों में से सबसे बड़ी खबरें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।